साथियों, जय हिंद। आज आप सभी पिछड़े समाज अर्थात ओबीसी समाज के और दलित समाज के भाइयों बहनों, माताओं, बुजुर्गों, छात्र छात्राओं, युवाओं, आज हम आपको निमंत्रण देना चाहते हैं। दिनांक 8 अक्टूबर 2023 दिन रविवार को उत्तर प्रदेश के जनपद गोरखपुर के ऐतिहासिक धरती, क्रांतिकारी धरती चौरी चौरा में आयोजित राष्ट्रीय पिछड़ी जाति महासंगम में, यह महासंगम का आयोजन उत्तर प्रदेश ही नहीं वरन देश की समस्त पिछड़ी जातियों के बैठक में दिल्ली में लिया गया था कि हम आर्य आबादी 60% है और 60% लोगों के हक और अधिकार को आस्ताक पर रखकर मुट्ठी भर लोग राज करने का काम कर रहे हैं, और जहां हमारा हक और अधिकार बनता है वहां पर मुट्ठी भर लोग अपना रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं। आज हम समस्त पिछड़ी जातियों को डिवाइड एंड रूल के तहत बांट दिया गया है और बांट के वही मुट्ठी भर लोग राज करने का काम कर रहे हैं। आज तमाम जातियों के नाम पर राजनीतिक दल बन गए हैं और कहीं ना कहीं वो मुट्ठी भर लोगों की रणनीति और षड्यंत्र का हिस्सा हैं, क्योंकि वो डिवाइड एंड रूल में विश्वास करते हैं। एक परिवार को केवल लाभ दिया जाता है और वोट और नोट और कर्मशील समाज की जातियों का वोट लूट लिया जाता है। विडंबना है, जब हम लोगों ने 6-7 राज्यों के लोगों ने मंथन किया तो निर्णय लिया कि अब न हम किसी राजनीतिक दल के भरोसे रहेंगे, न किसी तथाकथित संगठन के भरोसे रहेंगे। अब स्वयं सारी पिछड़ी जातियां आगे आकर के अपने हक की लड़ाई, अपने अधिकार की लड़ाई, अपने रिप्रेजेंटेशन की लड़ाई, अपने बच्चों के भविष्य की लड़ाई स्वयं लड़ेंगे। चाहे वो राजनीतिक शक्ति की बात हो, चाहे आर्थिक शक्ति की बात हो, चाहे सामाजिक शक्ति की बात हो, या जगह जगह सुप्रीम कोर्ट से लेकर के विश्वविद्यालयों तक और विभिन्न मंत्रालयों में जो हमारी अनदेखी की जा रही है, इससे लगता नहीं कि आज ओबीसी समाज के प्रति जो हुक्मरान हैं अच्छी सोच रखते हैं। मगर भाइयों, हमारे पिछड़े समाज के लोगों, दलित समाज के संगठनों ने आकर के हम लोगों से कहा था, आप पिछड़े लोग, बिखरे हुए लोग हो, आप पहले एक हो जाओ। दलित समाज के लोग आज एकत्रित हो चुके हैं और आपकी लड़ाई में आकर के 85% का बनने का काम करेंगे। इसी नाते हम लोगों का नारा भी है, ओबीसी ने बांधी गांठ, पिछड़े पावे 100 में 60, जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी। आप समस्त पिछड़ी जातियों से हाथ जोड़कर हमारा आग्रह है, देश प्रदेश के लोग आ रहे हैं 8 अक्टूबर को चौरी चौरा की धरती राष्ट्रीय पिछड़ी जाति महासंगम में, और आप लोगों से हमारा खासकर जो ओबीसी भाई के संगठन हैं, जो ओबीसी भाई के लोग हैं, उनसे हमारा आग्रह है कि इस चौरी चौरा की ऐतिहासिक क्रांतिकारी धरती जो पिछड़े और दलितों के आंदोलन के लिए विश्वविख्यात है, आज एक नई ओबीसी क्रांति का आपको हिस्सा इतिहास में दर्ज कराना है कि ऐतिहासिक रूप से आकर के लाखों लाख की भीड़ में आकर के जो चौरी चौरा में माईधिया रोड पर, नई बाजार रोड पर जो रामलीला मैदान है, वहां जुट करके अपनी आवाज को आपको बुलंद करने का काम होगा। आप जानते हैं कि जिस तरीके से लोगों ने हम पिछड़ी जातियों को लड़ा दिया है और पूरा का पूरा राजनीतिक लाभ ले रहे हैं। आप जानते हैं प्रधानी में, पंचायती में और नगर निकायों में तो आरक्षण दे दिया गया ओबीसी समाज को, मगर जहां से कानून बनता है वह संसद, वह विधानसभा में आज तक हम लोग का आरक्षण नहीं दिया गया। बीपी मंडल साहब ने 40 रिकमेंडेशन किया था ओबीसी समाज के हित के लिए, मगर मात्र 2 रिकमेंडेशन लागू किया गया। और जब मैंने भारत सरकार और उत्तर प्रदेश के तमाम डिपार्टमेंट में आरटीआई किया तो पता चलता है जो हमारा 27% का आरक्षण है वो भी बिखर गया है। तो सचेत हो जाइए,
आज सारी नौकरियां कॉन्ट्रैक्ट पे जा रही हैं, प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, और जो बड़े पदों पर हो रहा है डायरेक्ट कोलेटरल के तहत लेटरल भर्तियां कराई जा रही हैं, जिसमें पिछड़े समाज का कोई वजूद नहीं है। आपके वजूद को खत्म किया जा रहा है। हमको धर्म के नाम पर इंजेक्ट किया जा रहा है, हमको जातियों के नाम पर इंजेक्ट किया जा रहा है। क्या इंजेक्ट किया जा रहा है? जहर इंजेक्ट किया जा रहा है आपस में लड़ाने का। मगर विडंबना देखिए कि जिस तरीके से हम लोग बिखरे हुए हैं, अगर एकजुट नहीं होंगे, आपको मैं बताना चाहता हूं, एक होता है पूत, एक होता है कपूत, और एक होता है सपूत। पूत वह होता है जो अपने पूर्वजों के हक अधिकार को कायम रखता है। सपूत वह होता है जो पूर्वजों की संपत्तियों को आगे बढ़ाने का काम करता है। और कपूत वह होता है जो अपने पूर्वजों को अधिकारों को, जो पूर्वजों के द्वारा दिलाए गए सम्मान को, उनकी संपत्तियों को बेच के खा जाता है। तो आज डिसाइड आपको करना है कि जो मंडल साहब और तमाम पिछड़ी जातियों के लोगों ने हम लोगों को लड़कर के हक हिस्सा दिलाने का काम किया था, आज वह कहीं ना कहीं 27% का आरक्षण बिखर चुका है। इस नाते आज एकत्र हो जाइए और अपना जो 27% का आरक्षण है उसको आबादी के अनुसार 60% हमको लेना है, और हमें अपनी मजबूत आवाज करते हुए चौरी चौरा से ऐतिहासिक नई ओबीसी क्रांति का आगाज करना है। जय हिंद, जय ओबीसी।